वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी का कारवां पूर्णिया पहुंचा और हर दिल राहुल गांधी का अलग अंदाज यहां पर दिख रहा है। वोटर अधिकार यात्रा का काफिला पूर्णिया से अररिया पहुंचा। अररिया के 0 माइल से चांदनी चौक होते हुए राहुल गांधी सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य ने फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। खुद को जनता का हनुमान बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमसे हलफनामा मांगा जाता है, जबकि अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग हलफनामा नहीं मांगता। राहुल और तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी में साठगांठ है, वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा में लोग सहजता से आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम जनता के हनुमान हैं। ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक संस्थानों पर बेशर्मी से बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल को बताना चाहिए कि जहां उनकी सरकार है, क्या वहां चुनाव आयोग उनके साथ गलती नहीं की, तो फिर बिहार में एसआईआर के खिलाफ क्यों है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का संगत में आने के बाद तेजस्वी की भाषा बदल गई है। जिस तरह राहुल ने कांग्रेस को डुबोया, उसी तरह आरजेडी को तेजस्वी यादव डुबो देंगे। न तो राहुल कभी पीएम बनेंगे, न ही तेजस्वी कभी सीएम बनेंगे। आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगा कर, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक साझेदारी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस दिन से लालू यादव के साथ गठबंधन में आई, उसी दिन से बिहार में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया। अशोक चौधरी ने याद दिलाया कि कभी लालू यादव के खिलाफ राहुल गांधी ने अमेंडमेंट बिल को फाड़ा था, लेकिन आज उन्हीं के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कभी भी अपने गठबंधन के साथियों को सम्मान नहीं देते। गांधी जब तक लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस दिन से सीताराम केसरी जी ने लालू यादव से अलायंस कराया है, कांग्रेस न सिर्फ अपना पथ भूल चुकी है, बल्कि बिहार में पूरी तरह से पथभ्रष्ट भी हो चुकी है। जिस भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि राहुल की सभा में वही लोग दिख रहे हैं तो आरजेडी के टिकट धारक हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बार विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा, चाहे राहुल गांधी मखाना के खेत में जाए या पब्लिसिटी स्टंट करे। बिहार की जनता धोखा नहीं खाएगी। फ्लॉप हो रही है। सिर्फ राजद के जो टिकटधारी नेता हैं वही आ रहे हैं। मखाना देखने को खेत में चले जाने से क्या होगा? खेते नहीं बचा है। महाराष्ट्र का खेत गया, हरियाणा का खेत गया, दिल्ली का खेत गया, अब बिहार में भी कोई खेती नहीं है। बंजर रह जाएगी महागठबंधन की भूमि। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बिहार में परिवर्तन का राहुल और तेजस्वी के दावे को नकार दिया।
उन्होंने कहा कि एनडीए के विधानसभा स्तर पर चल रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ है कि राहुल और तेजस्वी के दावों में कोई दम नहीं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए के मतलब समझाते हैं न, वो महागठबंधन के मतलब नहीं समझाएं, आरजेडी के मतलब नहीं समझाएं। महागठबंधन मतलब महा घोटालाबाज, हम उसको शब्दों में नहीं व्याख्या कर सकते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हम जो तेजस्वी हैं, जो उनकी आरजेडी है, तो आर के मतलब क्या है आप लोग तो जानते हैं ना। आर का मतलब रोम रोम में भ्रष्टाचार, बसा हुआ भ्रष्टाचार।